करी मंगल करी हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। धन समाज गजबाज राज कछु काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग द्वंद भंद निज आत्म ध्याओ। कहा रचो परपद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सही। अब दौल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत चूको यह, दाव मत चूको यह। सुबह में बहुत ले लिया था मोक्षर प्रकाशक में से, अब समय कम रहा है। दुर्लभता के 31 बोल पूरे कर लेते हैं। मुझे तारीख तो याद नहीं है। मैंने जब ये बोल पूरे हो गए तो संजीव गोधा को सुनाए कि भैया बता देना इसमें क्रम सही है कि नहीं है। तो संजीव गोधा सही बोला, सही है। और उसने अपने प्रवचन में बोल दिया कि अभिनंदन जी ने दुर्लभता के 31 बोल लिखे हैं, बहुत सही हैं। तो मेरे पास बहुत सारे फोन आ गए। कलकत्ते से निहाल भाई सोगानी के बेटा रमेश जी सोगानी का फोन आ गया, पूना से डॉक्टर किरण साय का फोन आ गया, सागर से फोन आ गए, तमाम बहुत जगह से फोन आ गए। और मैंने जब डॉक्टर किरण साय को वो 31 बोल लिखा दिए दुर्लभता के, तो डॉक्टर किरण साय क्या बोलते हैं, आज मेरे 10 लक्षण सफल हो गए। हो सकता है सुन रहे हो अभी, वो चर्चा करते हैं 9:30 के बाद में, कहो 1 घंटा चर्चा कर लें। बोले आज मेरे 10 लक्षण सफल हो गए। काल अनंत निगोद मझार, यहां से शुरू किया था। बीतो एक इंद्रिय तन धार, एक श्वास में 8-10 बार, जन्मो मरो भरो दुख भार। इसके लिए कार्तिकेय स्वामी ने, कुंद आचार्य ने भाव पाहुड़ की 28वीं गाथा में लिखा है, हे आत्मन तू निगोद के वास में एक अंतर मुहूर्त में 66,336 बार मरण को प्राप्त हुआ है। भाव पाहुड़ की 28वीं गाथा, एक अंतर मुहूर्त में 66,336 बार मरण को प्राप्त हुआ है। बोलो, पहला था अपना निगोद से निकल करके एक इंद्रिय होना बहुत दुर्लभ है, महादुर्लभ है। और दूसरा पॉइंट था एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय होना और महादुर्लभ। दुर्लभ लही ज्यों चिंता मणि, त्यों पर आय लही त्रस्तणी। 2 इंद्रिय होना और महादुर्लभ। फिर 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय होना और महादुर्लभ, तीसरा बोल। फिर 4 इंद्रिय होना और महादुर्लभ, चौथा बोल। कार्तिकेय परीक्षा की 286 गाथा, विकलत्रय में करोड़ों पूर्व रहता है। बोलो, विकलत्रय माने 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में करोड़ों पूर्व क्या होता है भैया। फिर 5 इंद्रिय, 5वां है असंगी पंचेंद्रिय होना। कबहू आप भयो बलहीन,
सबलन करी खायो अति दीन। फिर छठवां है संगी पंचेंद्रिय होना और महान दुर्लभ। सातवां है फिर अपर्याप्तक मनुष्य शरीर प्राप्त करना और महान दुर्लभ। इसको पढ़ा दिया था पेज नंबर 67 मुक्तसर प्रकाशक, और राम जी भाई की तत्वार्थ सूत्र की टीका पेज नंबर 71। आठवां है फिर पर्याप्तक मनुष्य शरीर प्राप्त करना और महान दुर्लभ है। ये तो बहुत भाग्य की बात है, बहुत ही महान पुण्यशाली है हम और आप, महापुण्यशाली। महाभाग्य जिन शासन पाया, रविंद्र जी का भजन है बढ़िया। महाभाग्य जिन शासन पाया, ज्ञानाभ्यास करेंगे हम, अपना मन नहीं भटकाएंगे, जिनवर पंथ चलेंगे हम। बहुत बढ़िया भजन है। फिर है 9वां, कर्म भूमि का मिलना और महान दुर्लभ। अगर भोग भूमि जन्म ले लिया तो वहां कहां आत्मकल्याण की बात है, भोग भोगो स्वर्ग में जाओ बस। अब कर्म भूमि तो मिल गई, मलेच्छ खंड मिल गया तो वहां कहां आत्मकल्याण। इसलिए 10वां है आर्य खंड का मिलना और महान दुर्लभ है, लिखा दिया था। फिर आर्य खंड तो मिल गया, अब ये भी तो आर्य खंड में आते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, ये सब आर्य खंड में आता है। इसलिए उत्तम देश मिलना दुर्लभ। और फिर 12वां है उत्तम देश तो मिल गया, इंद्रियों की परिपूर्णता होना और महान दुर्लभ। 12वां पॉइंट है। बोलो, अंधे लूले लंगड़े पैदा हो गए, बोलो गूंगे बहरे पैदा हो गए, कैसे आत्मकल्याण करें? बोलो कैसे जीवन जीते होंगे, कभी कल्पना तो करो। आप 2 घंटे के लिए आंख बंद करके दिन में नहीं बैठ सकते, बेचैन हो जाएंगे। 2 घंटे के लिए आंख बंद करके बैठो तो बोलो, तो सारा जीवन बोलो आंख बंद में निकालते हैं। गूंगे बहरे हो गए, बस एक शब्द सुनना नहीं है, ना बोल पाना। बोलो हजारों प्रकार के जीव हैं। एक तो मैंने ऐसा देखा, उसके जो होंठ के ऊपर की चमड़ी ही नहीं है, दांत दिखते हैं अकेले, कपड़ा लटकाए रहता है बस। बोलो दांत के ऊपर की चमड़ी नहीं है, ये चमड़ी नहीं है यहां की, कपड़ा ऐसा बांधे रहता है। बताओ लोग कैसा जीवन है? बोलो कर्म करते समय तो विचार करते नहीं, और जब कर्म का उदय आता है तब फिर रोते हैं कि हे भगवान हमने ऐसे कौन से पाप किए। इंद्रियों की परिपूर्णता होना दुर्लभ है। और फिर 13वां है इंद्रियों की तो परिपूर्णता मिल गई, लेकिन आयु पूर्ण मिलना और दुर्लभ है। छोटी उम्र में ही चले जाएगा। बोलो कोई 3 साल में, कोई 4 साल में, कोई 6 साल में, कहां आत्मकल्याण की बात है? बोलो धन्य कुमार बेलोकर 11 भाई थे, अनेकांत धन्य कुमार बेलोकर 11 भाई सगे। एक छोटा भाई 3 साल का उनका खेल रहा था, दूध बहुत होता था, 100 गाय भैंसें थी, बड़े कढ़ाई में दूध उबल रहा था। 4 साल का था, खेल रहा था, गर्म दूध में गिर गया, मर गया 4 साल का। बोलो पर्याप्त तो आयु मिलना और महान दुर्लभ। अपने यहां तोतुका जी, अजीत जी तोतुका, उनका बेटा 10 साल का जिद करने लगा साइकिल चलाने के लिए। बोलो साइकिल लाया और दूसरे दिन ही ट्रक ने एक्सीडेंट कर दिया, खत्म। कई विधान कराया उनने यहां पर, उस बालक की स्मृति में कई विधान कराए यहां पर अजीत तोतुका ने। बोलो ऐसे कितना ही बार ये जीव, इसकी ऐसी दशा हुई, दूसरों की नहीं। पहले ये पक्का विश्वास करना कि जीव अनादि अनंत है। भव वन में जी भर घूम चुका,
कण कण को जी भर भर देखा। पंच परावर्तन का स्वरूप पढ़े तो आंखें खुली खुली रह जाएं। बोलो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां इस जीव ने जन्म ना लिया हो। क्षेत्र परावर्तन। अलवर वाले किशन चंद जी पढ़ाते थे, बहुत आनंद आता था वास्तव में। तो आयु, पूर्ण आयु मिलना बहुत दुर्लभ है, पर्याप्त आयु मिलना बहुत दुर्लभ है। हम तो बहुत पुण्यशाली हैं, कितनी आयु मिल गई अपन सबको। बोलो, और मैं तो कहता हूं विद्यार्थी तो बहुत पुण्यशाली हैं। इतनी छोटी उम्र से उन्हें आचार्यों को पढ़ने का मौका मिला, अपने को समझने का मौका मिल रहा है। बोलो, पूर्ण आयु पर्याप्त आयु मिलना दुर्लभ हो गया 13वां। और फिर 14वां है, अगर पर्याप्त आयु मिल गई और समझने की बुद्धि नहीं हुई तो भी आत्मकल्याण नहीं कर पाएगा। इसलिए सामान्य क्षयोपशम होना जरूरी है। थोड़ा सा ज्ञान तो हो। अब हम 2 ही भाई, मेरे से एक बड़े भाई का बेटा, उसमें इतनी बुद्धि नहीं थी। 5 का नोट बड़ी मुश्किल से उसको सिखा पाया था कि ये ट्रैक्टर छाप 5 का नोट है। बुद्धि नहीं थी उसमें। उसको थाली में जो भोजन रख दो वो तो खा लेता था, और थाली के बाहर अगर गुलाब जामुन रखे तो भी नहीं खाता था उठा के। बोलो, उसे कहना पड़ता था, भैया जाओ अब पानी पियाओ, अब जाओ पेशाब करे आओ। बोलो, तो सामान्य क्षयोपशम होना बहुत जरूरी है। कल बताया था, परसों बताया था, पंचास्तिकाय की 146वीं गाथा में से आचार्य अमृतचंद देव ने गाथा की टीका करने के बाद मुनि राम सिंह जी की 2 लाइनें लिखी हैं। याद आ गया? नहीं आया याद? आचार्य अमृतचंद कितने महान थे विद्वान, जिन्होंने ग्रंथ लिखे और कुंद कुंद आचार्य के समय सार प्रवचन सार टीका लिखी। बोलो, और उन्होंने पाहुड़ दो जिनका एक ही ग्रंथ है बस, मुनि राम सिंह जी का छोटा सा ग्रंथ पतला, लेकिन वो लाइनें इतनी महत्व की हैं कि उन्होंने उसको उद्धरण दिया है। बोलो, अंतो नत्थि सुईड़म कालो थोवो वयम चिदुम्मेहा तर्णवरी सिक्खी यब्बम जम जर मरणम खयम कुणई। शास्त्रों का तो पार नहीं है, इतने शास्त्र लिखे आचार्यों ने। हमारी सारी जिंदगी उन शास्त्र पढ़ने को, शास्त्र पढ़ते पढ़ते निकल जाए तो ही पूरे ना हो पाए। बोलो, कालो थो, समय कम है, उसमें भी उलझने बहुत हैं। और वयम से दुम्मेहा, और हम दुर्भेद हैं अर्थात दुर्मति हैं। उदाहरण दिया था ना, हमारी बुद्धि उन अकलंक निकलंक जैसी नहीं है कि अकलंक को 1 बार सुनने में याद होता था, निकलंक को 2 बार सुनने में याद होता था। हमारी बुद्धि उन अकलंक निकलंक जैसी नहीं है, हम तो दुर्मति हैं, दुर्भेद हैं। तर्णवरी सिक्खी यब्बम जम जर मरणम खयमकड़ई। णवरी माने शीघ्रता से वो कला सीख लो जिससे जन्म मरण का नाश हो सके। बस मोक्ष मार्ग दिखना चाहिए, बस दिख गया मोक्ष मार्ग, समझ लो मोक्ष मिल गया। श्रीमद जी ने लिखा है, मोक्ष थतो नथी समझाए छे। मोक्ष मार्ग समझ में आना चाहिए। टूटर मल जी ने कितना चिंतन किया। इस भव तरु का मूल इक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। संसार का कारण एक है बस, बहुत जोर दिया टोटमल जी ने। 7वें अध्याय का मंगलाचरण है, इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव। सोनगढ़ में उत्तम क्लास में राम जी भाई 7 तत्व संबंधी भूल लेते थे 225 पेज पे से। वो 7 पॉइंट हैं, 21 दिन में वो 7 पॉइंट ही याद कराते थे।
एक तो बढ़िया बीच में लाइन आई है, बोल्ड अक्षरों में है, अपना अंश पर में ना मिलाना और पर का अंश अपने में ना मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धा नहीं करता। बताऊंगा आगे, आपको पढ़ाऊंगा। तो भैया थोड़ा क्षोभसम होना जरूरी है। फिर कहते हैं ठीक है, समझने की बुद्धि हुई इतनी। टोडरमल जी ने इसके लिए बहुत बढ़िया लिखा है। अब आगे आपको बताऊंगा मैं, 20 नंबर के वाक्य में बताऊंगा, 301 पेज पढ़वाऊंगा। फिर लिखा है 15वां, अनुकूल परिवार मिलना दुर्लभ है। बोलो, पत्नी की रुचि कहीं हो, पति की रुचि कहीं हो, बहुत मुश्किल है मेल मिलाप होना। बेटों की रुचि कहीं हो, बोलो। अनुकूल परिवार मिलना, गोपाल दास जी बरैया का उदाहरण देते थे दादा, बोलो। उनकी पत्नी कैसी थी? नित्य वैराग्य दायिनी। क्या बोलते थे दादा? नित्य वैराग्य दायिनी, बोलो। दादा उदाहरण देते थे कि एक बार विद्यार्थियों के साथ घूमते हुए पंडित जी माने गोपाल दास जी बरैया आए और स्वाध्याय का समय हो गया था। तो स्वाध्याय के लिए जिनवाणी विराजमान की, ढोक दिया और बैठे हैं कि सामने से अम्मा जी दिख गई, उनकी पत्नी दिख गई सामने से, दरवाजे के सामने से। बस पंडित जी ने फिर तो शास्त्र कहा, भैया अभी आता हूं मैं, अभी आता हूं मैं, बस। अब बच्चों को तो सब मालूम था, बच्चों को तो बच्चों ने सोच लिया आज तो गुरु जी से एक प्रश्न पूछना है। और जैसे ही पंडित जी साहब आए, ढोक दिया, क्योंकि उनकी पत्नी हुक्का पीती थी। तुमने देखा ही नहीं हुआ हुक्का, शायद अनेकांत ने भी नहीं देखा होगा। ऐसा लंबा होता है, पीतल की डंडी होती है ऐसी लंबी, उसमें ऊपर तमाकू भर देते हैं, उधर से ऐसा वो खींचते हैं, गुड़ 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 करते हैं, खींचते हैं वो उसको। इतना लंबा होता है, इतना लंबा, यहां से ऐसा इतना, फिर लंबा, ऊपर तमाकू भर देते हैं उसमें, हुक्का उसको बोलते हैं। तो वो हुक्का पीती थी गोपाल दास जी बरैया की पत्नी, और पंडित जी को वो हुक्का भर के आना पड़ता था। और उस दिन वो हुक्का भर के नहीं आया, और अचानक बैठ गए गादी पे। जब वो दिख गई अम्मा जी सामने से, फटाफट फिर गए। आते ही जैसे ही पंडित जी ने ढोक दी जिनवाणी को, और विद्यार्थियों ने, विद्यार्थी बड़े बड़े थे, आप जैसे मतलब शास्त्री के विद्वान थे, बोले गुरुजी हमारा एक प्रश्न है। बोले भैया मैं समझ गया, मेरे परिवार संबंधी होगा और क्या होगा। बोले गुरुजी आप हमको तो समझाते हो और अम्मा जी को नहीं समझाते हो। तो पंडित जी ने क्या बढ़िया जवाब दिया, समझाने से समझ में नहीं आता। क्या? समझाने से समझ में नहीं आता, अंदर में समझने की जिज्ञासा हो। और हम टोडरमल सर्किल पर खड़े हुए हों, स्मारक आना हो हमको, तो छोटे बच्चे से हम पूछें भैया टोडरमल स्मारक किधर को है, और उसने कह दिया इधर को है, तो मान जाएंगे। अंदर में समझने की जिज्ञासा हो। क्या कहा शब्द? कॉलेज में प्रोफेसर सबको एक सा पढ़ाते हैं, सब अपनी अपनी योग्यता से पास होते हैं। बोलो, किसी के 99% नंबर भी आते हैं, किसी के 100% भी आते हैं, बोलो, और किसी के 33% आते हैं। बहुत घटनाएं हैं गोपाल दास जी बरैया की। तो एक बैरिस्टर चंपत राय हुए हैं, उन्होंने इंग्लिश में बहुत ग्रंथों का अनुवाद किया है। पहले जमाने में देखने के लिए बहुत कम जाते थे लोग। पड़ोसी ने कह दिया कि हाँ वो लड़की सही है, शादी हो गई। ऐसे किसी ने कह दिया कि वो लड़की सही है, और उसकी शादी हो के आई, घर पे आए,
वो तो हाफ माइंड थी। गोपाल दास जी, वो बैरिस्टर चंपत राय ने उनको रात को ही वापस कर दिया और फिर शादी नहीं की, शादी नहीं की। लंदन में बैरिस्टर थे, जब बीमार पड़े तो बोल दिया उन्होंने कि मेरा इलाज अब भारत में होगा। मान ही रहे वे अंतिम समय यहां आ गए थे, भारत में आ गए थे। बहुत घटनाएं हैं, बैरिस्टर चंपत राय है, बोलो। ओहो हो, अनुकूल परिवार मिलना बहुत दुर्लभ है। फिर 16वां है, अनुकूल परिवार मिल गया, आयु मिल गई, समझने की बुद्धि मिल गई। फिर कहते हैं आजीविका की स्थिरता होना दुर्लभ है। स्थिर आजीविका नहीं हो तो भी धर्म साधन नहीं हो पाएगा। इसके लिए रत्नकांड साबकाचार में पेज नंबर 105 से 108 तक लिखा है। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूं। रत्नकांड साबकाचार पढ़ना, एक दफे आप पढ़ लोगे तो आपको विश्वास हो जाएगा। 105 से 108 तक है, मैं उसका शॉर्ट बता रहा हूं। भोजन पान मिलने योग्य आजीविका की स्थिरता के बिना स्वाध्याय में, पूजन में, शुभ कार्यों में परिणाम स्थिर नहीं हो सकते। समझना भैया, आकुलता होने से संक्लेश बढ़ता जाएगा, संतोष नहीं हो पाएगा। रोग आने पर, वृद्ध अवस्था आने पर, इष्ट का वियोग होने पर अन्य वस्तु के आधार बिना अपने परिणाम किसी भी देश में किसी भी काल में स्थिर नहीं रहेंगे। आजीविका सही ना हो तो परिणाम स्थिर कहीं नहीं रहेंगे। देह की रक्षा भी आजीविका के बिना नहीं होती। देह बिना अणुव्रत, शीलव्रत किसके होगा? इसलिए जिसको पूर्व पुण्य के उदय से आजीविका की स्थिरता होती है उसी को धर्म सेवन की योग्यता होती है। आजीविका की स्थिरता हो तो शांति से धर्म कर सकते हैं। 16वां हो गया। अब 17वां आगे, आजीविका की अनुकूलता होना चाहिए। आजीविका अनुकूल होना चाहिए, अर्थात हिंसक आजीविका नहीं होना चाहिए। ख्याल में है ना? तो अब देखो जी, गोला बारूद की फैक्ट्री खोल दी, बोलो वो आजीविका योग्य थोड़ी है जैनियों के लिए, आत्मार्थियों के लिए। मेडिसिन में ऐसे इंजेक्शन वो गाय भैंस को लगाते हैं कि उसका एक एक बूंद दूध निचुड़ जाता है। वो इंजेक्शन देखते ही गाय भैंस घबरा जाते हैं। बोलो क्या फायदा है ऐसी आजीविका से? लोहे की तलवार वगैरह है जिनसे जानवर कटते हैं, ऐसे औजार वगैरह बनाना, ऐसी आजीविका बोलो हिंसक आजीविका। ये आत्मार्थियों को शोभा नहीं देती, जैनियों के लिए शोभा नहीं देती। बहुत वर्णन लिखा है भैया। 133 पेज पढ़ना, 126 पेज पढ़ना रत्नकांड साबकाचार में। बोलो रेशम की धागे की फैक्ट्री खोल दी, रेशमी वस्त्र बनाने की कारखाना खोल दिया, रेशमी वस्त्र बनाने की दुकान खोल दी। अरे ये जैनियों को शोभा नहीं देता। रेशम कैसे बनती है, कैसे कीड़े उबालते हैं, उसमें उबालते हैं कीड़ों को, उनके मुंह से फिर तार निकलता है। बोलो पढ़ना 126 पेज, 130 पेज। लहसुन कांदा की बताओ दुकानें खोलना। वो क्या कहलाते हैं, वेयर हाउस, बड़े बड़े वेयर हाउस खोल देना जिनमें लहसुन कांदा रखा रहता है। बोलो लहसुन प्याज वगैरह। ये शोभा नहीं देता जैनियों के लिए धंधा। अमेरिका में तो एक के यहां पेट्रोल पंप है और वहां का कानून है
कि जब तक गाड़ी में पेट्रोल भरा जा रहा है तब तक वहां पर सब्जी या मीट खरीदना हो तो खरीदो, और अगर नौकर नहीं आया है, मीट देना है, तो वो सेठ को खुद अपने हाथ से काट करके तौल करके देना पड़ता है। बोलो, जैनी की दुकान है, मैं नाम नहीं लेता, जैनी का पेट्रोल पंप है। बोलो, मैंने कहा तुम कहां ले आओगे इतना पैसा बांध करके माथे पर, क्या कर रहे हो तुम, अपने हाथ से टुकड़े काट के देते हैं। बोलो बोलो, सोचो तो सही, कैसी का आजीब का होना चाहिए। ज्वारियों को पैसा देना, भेड़ बकरी चराने वालों को ब्याज से पैसा देना, शराबियों के पैसा देना। अब मुझे याद आ गया, अब कितने साल हो गए ये पता नहीं मुझे, मेरे द्वारा पंचकल्याणक हुआ था नेहरू पुतला में, नागपुर में। हो गए होंगे 25-30 साल, ज्यादा हो गए पता नहीं। हम निर्मल कुमार जैनी के यहां ठहरे हुए थे, वो थे अध्यक्ष। सौधर्मेंद्र के बारे में चर्चा चल रही थी। हमने कहा भैया कम से कम 25-30 साल पहले, उस समय हमने कहा भैया कम से कम 11-12 लाख का तो व्यक्ति मिलना चाहिए सौधर्मेंद्र। आखिर होते होते 8 लाख तक लोगों ने हिम्मत की, पंडित जी हम 8 लाख दे सकते हैं। हम दूसरे दिन मंदिर गए तो एक बहुत सुंदर जोड़ा, 45 साल 50 साल का होगा, अच्छा जोड़ा, वो हमसे बोले सज्जन पंडित जी हमें बना दो सौधर्मेंद्र, हम 15 लाख भी दे देंगे। हमने कहा भैया आप अपना नाम बता दो, हम तो आपको पहचानते नहीं हैं, हम तो बाहर से आए हैं, बस 5 लाख होगा बस चले जाएंगे वापिस। हम उनका नाम लिख के लाए। शाम को मीटिंग में हमने उनका नाम बोला, हमने कहा ये सज्जन हैं और ये 15 लाख देने को बोल रहे हैं। तो निर्मल कुमार जैनी क्या बोले अध्यक्ष, बोले पंडित जी इसका नाम भूल के कहीं ले मत देना। मैंने कहा क्यों? बोले पूरे नागपुर का शराब का ठेका है इसका। बोलो, पूरे नागपुर का शराब का ठेका है इसका। बोलो, ऐसे जीव के अध्यक्ष वो पंचकल्याणक में सौधर्म बनने के योग्य हैं क्या? बोलो, हमने फिर बात ही नहीं करी। आजीविका अहिंसक होना चाहिए, आत्मार्थी की। जिसे आत्मकल्याण करना हो उसकी आजीविका अहिंसक हो, शुद्ध आजीविका हो। अशोकनगर की सही घटना है। एक अपने जैनी जुआ खेलते थे, जुए में यहां तक बात आ गई, अभी की बात है, 60-70 साल पहले की। यहां तक लोगों ने दाव में अपनी पत्नी को लगा दिया जुए में, और वो जैन हार गया, सरदार जीत गया। सही घटना है, लोग सुनते रहते हैं, दुनिया भर में पहुंच रही बात है। मुझे मानूरिया जी ने बताया था, उसने अपनी पत्नी को सरदार के यहां भेजा रात में। उस सरदार ने एक साड़ी ब्लाउज दे करके बहन बना करके वापस कर दिया, उससे हाथ भी नहीं लगाया। बोलो कैसे कैसे लोग हैं, बोलो जैनी लोगों को। बोलो इसलिए आजीविका हो तो कैसी हो, निर्दोष आजीविका हो। बहुत है भैया, पढ़ ला तुम रत्नकांड साहब का झर पढ़ लेना, बहुत पेज लिखे हैं उसमें। तो
इटावा में और आगरा में मैंने फैक्ट्री देखी आटा बनने की। वो कौन सी मशीन कहलाती है, क्या कहते हैं, हाँ आटा, बहुत बड़ा फ्लोर मिल देखी मैंने। वो लोग क्या करते हैं, गेहूं आया शुरू में थोड़ा सस्ता होता है इसलिए बहुत ट्रक लेके रख लेते हैं और 4-6 महीना में उसमें इतने जीप पड़ जाते हैं कि पूरी दीवार रंग जाती है। इतने जीप पड़ जाते हैं, धंधुरे इतने पड़ जाते हैं, वो काले काले लाल लाल। मैं नाम नहीं ले रहा। अब मैंने उनसे कहा तुम ये पैसा अगले भव में कहाँ ले जाओगे इतना कमा के, बोलो। और वो उठा के बोरे उन्होंने बस और मशीन में डाल दिए, सब स्वाहा। बोलो क्या दशा है, बोलो कितनी जीव राशि मरती है, बोलो। वो इटावा वाले ने तो मेरे कहने से फ्लोर मिल बंद कर दी। अनिकांत मैं पीछे पड़ गया उसके, मेरे कहने से उन्होंने फ्लोर मिल बंद कर दी। नाम नहीं ले रहा क्योंकि पीयूष जी नाम जानते होंगे अच्छी तरह से। उन्होंने मिल बंद कर दी बिल्कुल। और मिल ऐसी बेची नहीं, मिल के पार्ट कर करके अलग अलग बेच दिए, वो क्या कहलाते हैं, कबाड़े में बेच दिए। ऐसी मिल पूरी बेची नहीं भैया, आपको सही बता रहा हूं मैं। भुज में पंचकल्याण किया हमने, तो वहां पर अन्य समाज के लोग बहुत आए थे क्योंकि 63 परिवार श्वेतांबर से दिगंबर हुए थे भुज में पहले पंचकल्याणक में। अभी दोबारा फिर दूसरा हमारे द्वारा हुआ 2 साल पहले। हमने कहा श्वेतांबर है, एक दिगंबर खड़गासन प्रतिमा होना चाहिए, तो फिर 8 फीट के अभी बाहुबली भगवान खड़े करवाए। भविष्य में हमने कहा इनके सबके गोत्र मूर्तियों पे लिखे हैं सब श्वेतांबर हैं, अभी फिर दिगंबर मूर्ति विराजमान करवाई। वहां के समाज में पास में कोई गांव, नाम भूल गया मैं, तो वहां के 50-60 परिवार मच्छी मार, उन्होंने समुद्र पास में यह कंडला, समुद्र में से मच्छी पकड़ के लाते थे। वो जब कार्यक्रम देखा, स्वाध्याय सुना विद्वानों का, वो 62-63 परिवारों ने मच्छी मारना छोड़ दिया और उनकी बड़ी बड़ी समुद्र की वे नाव, वो नाव को बेचा नहीं क्योंकि दूसरे जो है फिर जाके पकड़ेंगे मच्छी पकड़ेंगे समुद्र में से। उन्होंने उनको तोड़ तोड़ करके रोटी बनाने में काम ले लिया, भोजन बनाने में। हमसे बोले पंडित जी हमको मंदिर बनाना है, वहां से बस भुज से 50-60 किलोमीटर। अब वो समाज हमें मालूम नहीं पड़ा, अच्छी समाज थी नहीं, ऊंची समाज। हमने कहा भैया अभी आप लोग स्वाध्याय करो, फिर बाद में देखा जाए कभी। बोलो ऐसे ऐसे भाव होते हैं लोगों के। गुरुदेव के प्रभाव से सैकड़ों हजारों अजैन पटेल वगैरह पक्के जैन बन गए। मैं नाम नहीं लेता, शेड्यूल कास्ट भी जैन बन गए पक्के। वो सब धंधा छोड़ दिया उन्होंने, बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनकी सबकी राजकोट में। बोलो आजीविका सही होना चाहिए, शुद्ध आजीविका होना चाहिए। अब बोलो घोड़े के नाल बनाने की फैक्ट्री खोल दी, बोलो वो नाल जब ठुकता है कितनी तकलीफ होती होगी, सोचो तो। वो लोहार तांगे में घोड़ा फंसा हुआ है, एक पैर उठाया और कीला ठोक रहा है। इतने लंबे लंबे कीले होते हैं, कम से कम इतने लंबे कीले देखे हैं मैंने अपने इस नाखून में। आड़े चावल बराबर कोई सुई गांव पे कितनी तकलीफ होगी, बोलो इतने लंबे लंबे।
और फिर ये नहीं कि आज इसके चारों पैरों में नाल ठोके हैं, इसको आज रेस्ट ले लेना दें, पैरों में हल्दी लगा दें, कुछ नहीं चालू। और ज्यों ज्यों वो पैर नीचे रखता है त्यों त्यों में कीले और ऊपर अंदर घुसते हैं, वो कीले और अंदर घुसते हैं ऊपर को, ज्यों ज्यों पैर रखता है नीचे। बोलो उसके दुख का वर्णन कौन कर सके। त्रियंच गति के दुख का वर्णन टोटमल जी लिखा है, जैसे प्रत्यक्ष नहीं दिखते वो कहे हुए क्या सुनेगा। ऐसे ऐसे काम बता लो, ऐसे काम खोलना बोलो। चलो 17वां हो गया। भैया बता देना टाइम कितना है, अभी है 5-7 मिनट। आज बहनों का कार्यक्रम है कोई, 5 मिनट और लेता हूं। अठारहवां है फिर, निरोग शरीर होना दुर्लभ है। निरोग शरीर मिलना और महादुर्लभ है। कई जीव ऐसे हैं, बोलो मैंने बताया था ना कि भोगांव में एक सज्जन ऐसे हैं वो खड़े ही नहीं हो पाते, बोलो आज तक खड़े ही नहीं हुए। बोलो ये ट्रक के टायर वगैरह होते हैं, उनको काट करके चौड़ा करके उसको नीचे बांध करके ऐसे घिसट घिसट के मंदिर में आते हैं। बोलो दौतराम जी लिखा है ना, इमि जानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटित निज हित करो। जब तक रोग नहीं आया, बुढ़ापा नहीं आया, तब तक आत्म कल्याण कर लो। दादा ने लिखा है, नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीव का, दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति, ये आगे आने वाला है मेरा, सत सज्जनों की संगति सत धर्म की आराधना है, उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। ये पॉइंट आगे आने वाले हैं। क्या निरोग शरीर मिलना दुर्लभ है, बोलो। थोड़ी गंदी बात है लेकिन कह देता हूं, एक सज्जन को पेशाब में कैंसर रोग हो गया, डॉक्टरों ने पूरी पेशाब ही काट दी। बोलो क्या भरोसा कब कैसा रोग हो जाए, बोलो। नहीं तो इन्फेक्शन और बढ़ता अंदर जाकर के, जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। क्या कहें, बोलो। फिर 19वां है, 18वां निरोग शरीर मिल गया, 19वां है मंद कसाय होना और दुर्लभ। भाई साहब तीव्र कसाय हो तो धर्म आराधना नहीं कर सकता। पढ़ा दूं आपको, निकालो 312 पेज, 312 पेज। तीव्र कसाई हो तो धर्म आराधना नहीं कर सकता, मंद कसाई हो। 312 पेज पे 2 जगह है, 19 पेज पे भी है। 312 पेज निकालो। नौवां अध्याय, ऊपर से तीसरी चौथी लाइन होगी। हाँ फिर बाद में पढ़ा दूंगा। 9 पेज, 9 पेज में
नीचे से 10वीं 11वीं लाइन होगी, ऊपर से निकालो 312 पेज, देखो 30वीं लाइन। विचार शक्ति रहित जो एक इंद्रिय आदि के हैं। विचार शक्ति रहित माने, विचार शक्ति रहित माने असंगी पंचेंद्रिय तक। विचार शक्ति रहित जो एक इंद्रिय आदि के हैं, उनके तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है। बोलो क्या उपदेश समझे? बोलो विचार शक्ति है ही नहीं उन्हें, मन है ही नहीं। फिर क्या लिखा? और तीव्र राग आदि सहित जीवों का उपयोग उपदेश में लगता नहीं है। तीव्र राग आदि सहित, जिसे तीव्र कसाय हो, उसका मन धर्म साधन में नहीं लगेगा, उसका तो मन उठापटक में लगेगा बस। जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन आ जाएगा, चुनाव वगैरह में खड़ा। भैया बहुत समझने की आवश्यकता है और बहुत सरल उपाय है। अभी दिमाग में एक आया, एक सज्जन की बनारसी साड़ी की दुकान थी। वो बनारस जाते थे साड़ी के लिए। अब वो पेज नंबर 9 बाद में तब पढ़ाऊंगा। इसमें 2 जगह है जे, इसमें 2 जगह है जे तीव्र कसाय के बारे में, पेज नंबर 312 पे। तो वो साड़ी लेने गए, होलसेल दुकान पे पड़ा, तो वहां पर उनके यहाँ एक पिंजड़े में तोता रहता था। तोता टंगा हुआ था। वो तोता बढ़िया बढ़िया गीता के छंद बोलता था, रामायण की चौपाई बोलता था बढ़िया। वो सेठ भी रसिया था, वो सेठ भी खुद बोलता रहता था, तो वो तोता सीख गया था बढ़िया। वो जो साड़ियां लेने के लिए गया व्यापारी, उसने कहा भैया इस तोते को मुझे दे दो, जितने पैसे हों मुझसे ले लो। बोला भैया मैं तो अपने गुरुजी से लाया हूं ये तोता, वो आश्रम में रहते हैं गुरुजी, उनसे पूछ के दे सकता हूं। अब वो 2-3 बार गया और वो पीछे पड़ गया वो तो उसके। तो उन्होंने उस तोते को दे दिया। अब इधर आया तो उसने अपनी दुकान में उसको तोते को टांग दिया। इधर वो उधर तो वो उनसे वो चौपाइयां सुनता रहता था, रामायण की बढ़िया बढ़िया, गीता के छंद सुनता था तो मस्त रहता था। अब यहां तो दिन भर सेठ जी बस ये लिया, इतना दिया, वो दिया, इतने पैसे दे दे, ये उसको वो दे दे। इसमें वो तोता दुखी रहने लगा। वो सेठ जब वहां गया बनारस, तो तोता क्या कहता है, सेठ जी गुरुजी से पूछ के आना कि मुक्ति का उपाय क्या है। अब वो तो समझते नहीं थे क्या है मुक्ति। वो सेठ जी जब बनारस गए तो उन्होंने सोचा कि चलो आश्रम में जाएं, साधु जी से पूछेंगे। उनके यहां से तोता लाए थे, तो उन्होंने साधु जी से पूछा कि साहब हम तोता ले गए थे। वो तोता ने एक प्रश्न किया है कि हमारे गुरु जी से पूछ के आना मुक्ति का उपाय क्या है। वो साधु समझ गए कि तोता वहां दुखी है। वो जैसे ही मुक्ति का उपाय सुन करके वो साधु जी बेहोश हो गए, गिर गए। तो 2-4 लोगों ने तो उन साधु को संभाला, 1-2 ने उस सेठ जी को पकड़ा। तुमने ऐसा क्या प्रश्न पूछ लिया कि हमारे साधु बाबा गिर पड़े, बेहोश हो गए। अब वो जैसे जैसे छूट के आए, और वो तोता कहता है सेठ जी गुरु जी से पूछ के आए मेरे प्रश्न का उत्तर। बोले क्या खाक प्रश्न तेरा,
तेरा प्रश्न सुनते ही वो तो बेहोश हो गए थे साधु जी, उसको इशारा मिल गया, उसको इशारा मिल गया। वो भी सुनते ही बस पिंजड़े में लौट पड़ा, ऐसा लौट गया पिंजड़े में। शेठ ने पिंजड़ा खोला, हिलाया डुलाया, वो तो बोली ऐसा कैसा प्रश्न है, बोलो ऐसा कैसा मुक्ति का उपाय है। बोलो साधु जी वहां गिर पड़े, बेहोश हो गए, और ये भी मर गया। सेठ ने सोचा अब क्या करें इसका, मर गया जे तो। सेठ ने उठा के निकाल करके ऐसा फेंका, तोता फर उड़ गया। मुक्ति का उपाय भैया मोक्ष मार्ग इशारे में है, इशारों में है वास्तव में। तो वो समझ गया बस। यहां भी यही कहते हैं, पर से भिन्न, अपने में मस्त रहो बस। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूं। एक स्कूल में ये प्रार्थना होने लगी भैया, एक स्कूल में ये प्रार्थना होने लगी जी बराबर, मैं ज्ञानानंद स्वामी हूं। तो भाई मोक्ष का मार्ग तो बहुत सरल है, समस्त परद्रव्यों से भिन्न अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को देखें, उसमें आनंद है बस। संसार सागर लगने लग